नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पहले एक पाठ पढ़ा था अधूरा घड़ा, और उसी पाठ में एक और पाठ है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। तो आज हम नाउन क्या है, हिंदी में नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, उसका कितना प्रकार है और उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण क्या क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखा है, ऊपर कुछ शब्द लिखा है और नीचे उससे संबंधित चित्र दिया गया है। पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। लेट्स रीड द वर्ड्स। भिष्टि, घड़ा, घर, नदी, फूल, शर, घमंड, पतंग, अंगद, बेबसी, केरल, कोट्टयम, भारत। तो ये क्या है, कई प्रकार के शब्द हैं, है ना। इसमें इसका अर्थ भिन्न है और भाव भिन्न है और यह डिफरेंट कैटेगरीज में आने वाला शब्द है। शब्द हर तो क्या है, हम देखते हैं। भिष्टि मतलब, भिष्टि का अर्थ हमें पता है, जो पानी ले जाता है, हु कैरिंग द वाटर, उस व्यक्ति को हम भिष्टि कहते हैं। घड़ा, घड़ा मतलब पोट, है ना। घड़ा मतलब पोट। घर, घर का क्या अर्थ है, घर मतलब हाउस। नदी, नदी मतलब रिवर। फूल, फूल क्या है, फ्लावर। शर्म, शर्म क्या है, यह एक भाव है ना। शर्म, शेम, शर्म करना, शेम होना। तो ये क्या है, एक भाव है। हम व्यक्ति के अंदर जो भाव है उससे, वह एक भाव है शर्म। घमंड, घमंड मतलब क्या है, अहंकार। तो घमंड भी क्या है, एक तरह का भाव है। पतंग, पतंग मतलब काइट। अंगद, अंगद एक व्यक्ति का नाम है ना। अंगद पुराण में, पुराण का एक पात्र है अंगद, तो वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। बेबसी, तो बेबसी भी क्या है, एक अलग भाव है ना। जैसे हमें शर्म होता है, घमंड होता है, उसी प्रकार बेबसी भी एक डिफरेंट भाव होता है ना। और केरल, केरल मतलब हमारा केरल। कोट्टयम, कोट्टयम क्या है, केरल के एक जिला है कोट्टयम। भारत, भारत मतलब इंडिया, इंडिया को भारत कहते हैं। तो ये केरल, कोट्टयम, भारत, ये सब क्या है, प्लेस का नाम है ना, स्थान के नाम को सूचित करता है। ये सब अलग अलग शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ है और इसका भाव, और नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में आएंगे तो अलग अलग संज्ञा को व्यक्त करता है ना। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। भिष्टि, घड़ा, घर, नदी, फूल, शर्म, घमंड, पतंग, अंगद, बेबसी, केरल, कोट्टयम, भारत। यहाँ पर एक और चित्र है, ये क्या है, पहाड़। पहाड़ भी क्या है, एक प्रकार का शब्द है। तो पहाड़ भी क्या है, नाउन के एक कैटेगरी में आने वाला शब्द है। जैसे नदी होता है वैसे पहाड़। ओके, अब देखते हैं उसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका कैटेगरीज, टाइप्स क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो व्याकरण में, व्याकरण मतलब ग्रामर। इन ग्रामर नाम ही संज्ञा है। नाम मतलब नेम, नाम को सूचित करने वाले शब्द को। यहाँ पर हमने देखा कई प्रकार के शब्द हैं, है ना। यहाँ पर इस चीज़ का नाम है, ये जो चीज़ है, पीले रंग का ये जो चीज़ है, वस्तु है, इस वस्तु का नाम है पतंग। तो किसी के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर यह एक वस्तु है ना, एक पिंक कलर, ब्राउन कलर का घड़ा शेप का एक वस्तु है। तो इस वस्तु को सूचित करने वाला शब्द है घड़ा। तो इस वस्तु का नाम है घड़ा, इस वस्तु का नाम है पतंग। और ये जो रंग बिरंगे कलर के वस्तु है, और इस वस्तु का नाम है फूल। तो नाम को सूचित करने वाले शब्द को, वर्ड को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे।
तो देखिए व्याकरण में नाम ही संज्ञा है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 में लिखा है। आप टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 7, वहाँ देखिए नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? ये तीनों का डेफिनेशन क्या है? इसी के नाम से हमें पता चलता है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति शब्द से ही हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति, मनुष्य, पर्सन के नाम को सूचित करने वाला होगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब क्या होता है? समूह होता है ना। समूह होता है, किसी का समूह होता है, कॉमनली यूज्ड होता है ना। तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, किसी के समूह को सूचित करने के लिए। और भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब मैंने कहा भाव क्या है? हमारे मन का, किसी व्यक्ति के मन के फीलिंग्स को हम भाव कहते हैं, है ना। तो हमारे फीलिंग्स को सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आए? आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या क्या डिफाइन करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों आदि के नाम। पहले कहा संज्ञा मतलब क्या है? नाम को सूचित करता है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे शब्द को सूचित करता है, कैसे नाम को सूचित करता है? इट्स विशेष व्यक्ति, ए पर्सन्स नेम, वस्तुओं मतलब थिंग्स का नाम, और स्थान मतलब प्लेस के नाम को सूचित करने वाले शब्द को, नाम को सूचित करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है ना। तो व्यक्ति के नाम को सूचित किया। लाल किला क्या है? एक फोर्ट का नाम है, रेड फोर्ट को लाल किला कहते हैं। तो वो क्या है? एक स्थान को सूचित करता है ना। भारत देश, भारत क्या है? एक जगह का नाम है ना। इट्स ए नेम ऑफ ए प्लेस, जगह का नाम। तो भारत वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी एक नदी का नाम है ना। नदी के उस पर्टिकुलर नदी को क्या कहते हैं? यमुना कहते हैं। तो उस यमुना क्या है? उस पर्टिकुलर नदी का नाम है। तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय पर्वत, तो कई प्रकार के पर्वत होता है ना, बहुत सारे पर्वत है हमारे भारत में, हमारी दुनिया में। और हिमालय पर्वत क्या है? एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। तो क्या है? हिमालय पर्वत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ताजमहल क्या है? 7 वंडर्स में एक है ताजमहल, है ना। तो वो ताजमहल दूसरा है? नहीं, वो केवल एक ही है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम या उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है ताजमहल। तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो इट्स ए प्रॉपर नाउन, मतलब क्या है? इट्स ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस। पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस के नाम को सूचित करने के लिए, नेम को सूचित करने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आए? अब हम दूसरा देखते हैं। डॉक्टर, किला, देश, नदी, पर्वत, कुर्सी, पंखा, है ना। यहाँ पर हमने देखा लाल किला, हिमालय पर्वत, यमुना नदी, है ना। यहाँ पर यमुना, लाल किला, हिमालय पर्वत, ये सब क्या है? उस पर्टिकुलर पर्वत को, पर्टिकुलर नदी को और पर्टिकुलर किला को कहने वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए किला, पर्वत, नदी, यहाँ पर क्या है? किला में भारत में या दुनिया में जो कुछ भी किला है, जितनी भी किला है, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। उसी को हम कॉमन कहते हैं ना, कॉमन नाउन, है ना। तो किला शब्द के अंदर दुनिया में जितनी भी किला है वो सब उसी के अंदर जुड़ जाएगा। जब हम कहेंगे लाल किला,
मतलब क्या है, वो एक पर्टिकुलर किले का नाम है, फोर्ट का नाम है लाल किला। तो वो क्या है, पर्टिकुलर हुआ। किला शब्द में क्या है, कॉमन हो गया। तो ये डिफरेंस है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। नदी, नदी में क्या है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा है, पंपा है, ये सब क्या है, पर्टिकुलर नदियों का नाम है। जब नदी कहेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा, है ना। उस नदी के अंदर ये सारी नदियाँ इंक्लूडेड हो जाएंगे। जब हम यमुना नदी पर्टिकुलरली जब हम कहेंगे तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा। और देश, देश कहेंगे तो भारत देश है, अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं, है ना। तो वो देश शब्द के अंदर दुनिया के सभी देश आ जाएंगे। जब भारत देश कहेंगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। अब देखिए, एक ही जाति के प्राणियों, प्राणियों मतलब लिविंग थिंग्स, प्राणियों, वस्तुओं आदि के नाम। वस्तु मतलब क्या है, कलम एक वस्तु है ना। कलम मतलब पेन, पेन एक वस्तु है। उस पेन क्या है, कई प्रकार के पेन होते हैं। जेल पेन होता है और बॉल पेन होता है, फिर क्या है, स्केच पेन्स होता है ना, मार्कर होते हैं। ये सब क्या है, पेन्स के अंदर आने वाला है। जब हम कहेंगे ये जेल पेन है तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। समझ में आए, ये होता है वस्तुओं के नाम और प्राणियों के नाम आदि, ये जातिवाचक संज्ञा। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाव के अंदर होता है। भाव मतलब फीलिंग्स। मुझे बहुत हंसी आ रही है, हंसी मतलब स्माइल, है ना। मुझे बहुत हंसी आ रही है, यह मेरा एक फीलिंग्स है ना। मैं उदास हूँ, हमारे अधूरे घड़े में एक घड़ा क्या है, दूसरा घड़ा उदास है। तो उदास क्या है, उदासी क्या है, एक फीलिंग्स है ना। घमंड, अहंकार, वो क्या है, एक फीलिंग है ना। तो इस तरह के भी फीलिंग्स को, भाव को सूचित करने के लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, दया, दया मतलब काइंडनेस, करुणा, दया। ममता, ममता मतलब क्या है, प्यार होना, है ना, माँ जैसे प्यार व्यक्त करना, ममता। शर्म, शर्म मतलब शेम, मुझे लज्जा आ रही है, शेम, वो भी क्या है, एक फीलिंग है। घमंड यानी अहंकार, प्यार, लविंग। क्षमा, माफ़ी, क्षमा, सॉरी, फीलिंग, फील्स सॉरी। बेबसी, बेबसी शब्द क्या है, मैं बहुत बेबसी हूँ, दुख होना, बेबसी, दुखी। गर्व, प्राउड, वो भी क्या है, एक फीलिंग्स है। तो किसी प्रकार के फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम जब शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम आदि के नाम को सूचित करने वाले शब्द। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं आदि के नाम को सूचित करने वाला शब्द। भाववाचक संज्ञा भावों के नाम को सूचित करने वाला शब्द। यहाँ पर ध्यान देने वाला एक बात है, हम शब्दों को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। हमारे शब्द, कई प्रकार के शब्द होता है, उन शब्दों को हम कैटेगरी में, कई कई कैटेगरियों में बांट रहा है। वहाँ पर अर्थ के अलावा शब्द के पर्टिकुलर अर्थ को हम मुख्यतः देकर उसे बांटते हैं, उसे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब दो और संज्ञा का भेद है। हम मुख्य रूप से 3 संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा हिंदी में 2 और संज्ञाएं हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य या धातु के नाम को सूचित करता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पानी, हवा आदि क्या है, द्रव्य होता है। उस प्रकार द्रव्य को बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को सूचित करता है, जैसे क्या है, फैमिली, समूह को, कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव होता है, एक समूह होता है, कलेक्टिव होता है, तो कलेक्टिव नाउन को क्या कहता है, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।
ओके, अब हम एक गृह कार्य देखते हैं। नीचे दिए अनुच्छेद में से कोई 3 जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको सभी संज्ञाएं नहीं चुनना है, केवल जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का चुनकर लिखना है। चुनना मतलब चूज एरिया, कलेक्ट एरिया। ओके, जातिवाचक को वो कोई भी 3 जातिवाचक संज्ञा या और भाववाचक संज्ञा को चुनकर लिखना है। देखिए, एक भिष्टी के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा था साबुत और सुंदर, परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। भिष्टी हर सुबह नदी तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता। जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंचता, तब तक टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता। इसी बात को लेकर साबुत घड़े को अपने आप पर अत्यंत घमंड था। टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर आंसू आते। वह उदास और दुखी रहता, क्योंकि वह अधूरा था। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के शब्द हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन आपको केवल 3 जातिवाचक और 3 भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखना है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा को पढ़ा। संज्ञा मतलब नाउन होता है, नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 और प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो लगता है आपको आज की कक्षा समझ में आया होगा। गृह कार्य को हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।